हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के राइडर 2202। सो भाई कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सबकी राइड्स जो हैं बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। मैं भी अभी लेटेस्ट कुछ राइड पे गया था, तो उसी के रिगार्डिंग ही मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो राइड पे अभी जाना चाह रहे हैं या जाते हैं, इंटरमीडिएट हैं या बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन है। सो सबके लिए मतलब मतलब मेरी तरफ से मेरे को ऐसा लगा कि भाई इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, सो इसलिए मैं बना रहा हूँ। सो हाल फिलहाल भाई मैं भी सबकी तरह एक राइड प्लान करके गया, और वो मैंने प्लान करी दिल्ली से मसूरी और मसूरी से दिल्ली। ये नॉन स्टॉप राइड मैंने रखी कि भाई मैं सैटरडे को जाऊंगा, संडे को वापस आ जाऊंगा। मेरे को वहाँ पे स्टे करके घूमना फिरना कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी जगह वहाँ पे एक्सप्लोर कर रखी हैं। तो मेरे लिए वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि भाई मुझे रुक के उसको 2-3 दिन एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए मैंने ये राइड जो है फर्स्ट रखी थी, जो मेरी सोलो राइड थी। और इसमें मैंने एक मेरा फ्रेंड था जो इंटरेस्टेड था, बट उसने एंड टाइम पे बैकआउट कर दिया। बट मैंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया, क्योंकि भाई एक बार माइंड में सेट हो गया कि मुझे जाना है, तो फिर मेरे को जाना ही था। और उसी राइड से कुछ मैं एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को फेस ना करें। सो हुआ क्या, मैं गया दिल्ली से मसूरी। बहुत अच्छी राइड रही, बहुत मज़ा आया। फिर मैं वहाँ से मसूरी से वापस दिल्ली निकला, और जब मैं सहारनपुर पहुँचता हूँ तो मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया। अब भाई चोरी कैसे हुआ, उसकी स्टोरी मैंने व्लॉग में थोड़ी सी बताई थी, बट व्लॉग काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। इसी चैनल पे है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक जो है पिंग कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जब मैं सहारनपुर पहुंचता हूं तो वहां पे एक डाइवर्जन था उस टाइम पे, और मनीहारण के पास। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और जाते हुए भी था, बट जाते हुए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आते हुए थोड़ा सा जो है मेरे को इश्यूज फेस करे मैंने। हुआ क्या, तो डाइवर्जन था, गाड़ियाँ एक तरफ से जा रही थी, बाइक्स एक छोटे से रास्ते से जा रही थी, जो कि काफ़ी मतलब स्टीप सा था, जहाँ से थोड़ा गड्ढा भी था। वहाँ से अपना आराम से नीचे चले जाओ, वहाँ से फिर बाइक स्कूटर्स जो है ना वो मतलब टू व्हीलर्स के लिए सही जगह थी। तो मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि 2-4-5 बाइक्स जो है ना वो साथ में चल रही थी, और उस पर जो लड़के थे वो 3-3 4-4 लड़के जो है बैठे हुए थे। स्प्लेंडर टाइप की जो बाइक थी, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट मतलब किसी वो समझ लो जो यहाँ से दिल्ली से जो चोरी होती है ना, या स्क्रैप में जाती है, कुछ भी होता है, तो वो बाइक्स वहाँ पे चलती हैं यूपी में। ऐसा सिनेरियो रहता है, आप सबको भी पता है। और वो मुझे लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और एट द लास्ट वही हुआ। तो मेरा ध्यान जब था बाइक को उस स्टीप हिल से नीचे उतारने में, थोड़ा सा जो गड्ढा था वहाँ से, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरा फ़ोन जो है आगे लगा हुआ था, जो कि मेरी गलती की वजह से मैंने आगे लगाया था क्लैंप में नेविगेशन देखने के लिए, उन्होंने उसको निकाला और वो भाग गए। मैंने अपना जो छोटे वाला बैग है वो टैंक पे रखा हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा उन्होंने ऐसे किया, तो वो थोड़ा सा गिरने की सिचुएशन आ गई थी। बट मैंने खुद को भी संभाला, बाइक को भी और बैग को भी। बट फ़ोन को मैं नहीं बचा पाया, और मैं बचा भी नहीं सकता था, क्योंकि यार मैं किसी का पीछा करने नहीं जा सकता वहाँ पे। हो सकता है कहीं वो दूसरी जगह पे लेके चले जाएं, यार मुझे तो लोकेशंस पता नहीं है, मुझे रास्ता भी नहीं पता, और आगे जाके हो सकता और कुछ बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो जाता। तो मैं वापस से वहाँ से एक पूछता हूँ किसी पुलिस ऑफिसर से कि भाई यहाँ पे पुलिस स्टेशन का है। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया, और मैंने वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई कि भाई मेरा जो फ़ोन है ऐसे ऐसे चोरी हो गया है। तो उन्होंने एक पुलिस ऑफिशियल को मेरे साथ भेजा, जो कि गया है स्पॉट पे। उन्होंने देखा कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, ये हुआ। तो मैंने उनको बताया सारा सब। वापस से आए, उन्होंने कंप्लेंट लिखी। कंप्लेंट में उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई आपका फ़ोन जो है चोरी हुआ है, उन्होंने लिखवाया कि आपका फ़ोन गिर गया है। अब मैंने 2-3 बार इंसिस्ट किया, बट उन्होंने माना नहीं इस चीज़ को। तो मैंने फिर वही लिखा, क्योंकि भाई देखो दूसरे स्टेट में मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो, और थोड़ा इनसिक्योरिटी भी रहती है। सो मैंने फटाफट से कंप्लेंट जो है रजिस्टर कराई। सिर्फ मेरा मोटिव था कि मेरे फ़ोन का कोई मिसयूज़ ना कर सके, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और अगर कल को वो मिलता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करा जाए, ताकि मैं अपना फ़ोन जो है वापस से कलेक्ट कर सकता हूँ। सो वहाँ पे जैसे भी पहुँचता हूँ तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें पूछी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कहाँ से हो, ये वो सब कुछ मैंने बताया। उन्होंने फिर एक लास्ट में एक चीज़ बोली कि भाई आपके पास इतनी बड़ी बाइक थी, आप तो राइडिंग करते हो, आप भगा लेते, उनके पीछे पकड़ लेते। तो भाई मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि पहली चीज़ तो आप वहाँ एक विजिटर हो, आपको वहाँ की लोकेशंस का नहीं पता। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि आपको कहीं ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दें वो, जहाँ पे उनका ग्रुप दूसरा भी खड़ा हो। और नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का, कि भाई वहाँ पे पता चले 50 लोग हैं, आपको भी मारेंगे, बाइक भी छीन लेंगे, बाकी और भी स्टफ होगा तो वो भी चले जाएगा। तो मैंने उनको ये सेम चीज़ कन्वे करी कि सर देखिए, मैं एक ट्रैवलर हूँ, जो मैं एक राइड पे आया हुआ था, और मैंने राइड पे जो है मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ। आप बस इतना लिख लो, मुझे मिले फ़ोन ना मिले दैट्स ए सेकेंडरी थिंग, बट
मिसयूज़ ना हो, अगर होता भी है तो मैं लायबल नहीं रहूँगा उसके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट रेज़ कर रखी है आपके यहाँ पे। सो उन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट लिख ली और मैं वहाँ से टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से मैं वहाँ से निकला और अपना काफ़ी सारी मतलब जो मेरे को इनसिक्योरिटीज़ वहाँ पे लग रही थी कि यार अभी मैं बहुत मतलब सेफ़ साइड पे हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना आईफ़ोन लगा लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे दूसरे फ़ोन की बैटरी जो है ऑलरेडी ख़त्म होने वाली थी, बट स्टिल उसको मैंने पावर बैंक से लगाया था रास्ते में जब मैं 5-10 मिनट के लिए रुका, और फिर उसके बाद वो ठीक चल रहा था। लो बैटरी मोड पे चलाया था मैंने, तो काफ़ी अच्छी मतलब उसकी परफॉर्मेंस है। वन प्लस का फ़ोन था तो वो चल रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने भाई आईफ़ोन नहीं लगाया था, वरना अगर वो गिर जाता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि भाई हमने जब आईफ़ोन लिया था तो वो बहुत ही कॉस्टली लिया था। 165 का मुझे कॉस्ट किया था, उस पर 20,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया, 185 का हो गया। और ये इसलिए लिया था हमने क्योंकि हम इससे कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमारी काफ़ी सारी रील्स इससे बनती हैं, चाहे वो फिर हमारे डांस चैनल की हो, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो वहाँ पे हमारी कुछ सारी वीडियोज़ होती हैं जो हम इससे क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी थी उस टाइम पे। सो हमने यही परचेज़ किया था। उसके अलावा हम कुकिंग की वीडियोज़ बनाते हैं, उसमें जितनी रील्स बनती है वो हम अपने फ़ोन से बनाते हैं। सो हमें उसके लिए भी फ़ोन चाहिए होता है। अगर ये खो जाता तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, बट बस बच गया, मैं ये बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें अपनी सोची कि भाई मेरी क्या क्या गलती थी, और गलती नहीं थी बेसिकली, मैंने टैंक बैग ऑर्डर किया था बट वो टैंक बैग पहुंचा नहीं था, लेकिन मुझे राइड पे जाना था तो इसलिए मैं निकल गया। मैंने क्लैंप पे लगा लिया फ़ोन, तो ये मेरी थोड़ी सी नेग्लिजेंस बोल सकते हैं, या भाई किस्मत में ही था, जो होना है तो होना ही था। बट आप लोग इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें भाई। आजकल जो है मार्केट में काफ़ी सारे नई गैजेट्स आ चुके हैं, जैसे कि एक मैंने देखी एंड्रॉयड की स्क्रीन है, सो वो आपके फ़ोन की जगह लग सकती है बाइक पे। और उसमें भी एक दिक्कत आती थी कि काफ़ी लोगों ने लगवाई और वो कहीं पे बाइक खड़ी है तो लोगों ने उसको चुरा लिया, बट अभी उसमें भी एक ऑप्शन आ गया है कि आप जब भी अपनी बाइक कहीं पार्क करते हो, छोड़ते हो, तो वो जो स्क्रीन है वो आप निकाल के अपने साथ लेके जा सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर खो गई, टूट गई, खराब हो गई, कुछ भी हो गया तो 5 से 6 हज़ार रुपये का ही नुकसान होगा। मेरे की तरह आपका 60,000 रुपये का नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है और ज़्यादा महंगा फ़ोन होता तो और बड़ा नुकसान होता। सो भाई इससे आप बच सकते हो एक छोटी सी वो स्क्रीन लगवा के। तो भाई वो करोल बाग में, अगर आप दिल्ली रहते हो तो करोल बाग है, वरना अगर नहीं भी रहते तो काफ़ी सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जिससे आप मंगा सकते हो और इंस्टॉल करा सकते हो। सेकेंडरी, अगर आप जो टैंक बैग है वो यूज़ कर सकते हो, तो उसमें एक जिप होती है ऊपर जो क्लियर पॉकेट होती है, तो आप इसके अंदर फ़ोन रख सकते हो। वो भी सेफ़ रहता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि चांसेस वहाँ से गिरने के बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। काफ़ी अच्छा मतलब उसका काफ़ी सारे बैग्स हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो वहाँ से आप वो परचेज़ कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन मेरे को लगा, सेफ़ है वो भी कर सकते हो। उसके अलावा भाई अगर आप वॉच वगैरह यूज़ करते हो, बट देखो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम ग्लव्स पहनते हैं ना तो वॉच जो है काफ़ी छुप जाती है और वो मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है। काफ़ी लोग मतलब रिकमेंड करते हैं, मैंने 1-2 लोगों की वीडियोज़ भी देखी थी, बट वो मुझे समझ में नहीं आया। काफ़ी और भी गैजेट्स आ रहे हैं अभी, बट वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है जितने कि ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे सही लगी। तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको अगर क्लैंप भी लगाना है कि भाई मोबाइल ही लगाना है, तो आप एक सेकंड हैंड मोबाइल परचेज़ कर सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन चले, तो वो 5,000-10,000 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर बाई चांस वो खो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो आपसे 5 से 10,000 रुपये भी नुकसान होगा, ज़्यादा महंगा नुकसान नहीं होगा। और उसके अलावा फिर मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, सब हो सकता मेरे साथ हो गया, बट मैंने कुछ एक न्यूज़ देखी जिसमें एक दिल्ली की गाड़ी वहाँ से जब क्रॉस कर रही थी उसी एरिया के अराउंड से, तो वहाँ पे उस पर हमला हुआ, कुछ 3-4 लोगों ने उसका शीशा वगैरह भी तोड़ा था, बट वो भाग के जो है ना निकल गए, वो गाड़ी वाला निकल गया था तो बच गए। तो मुझे ऐसा समझ आया कि यार जब हम कहीं पे भी जा रहे हैं ना तो हमारी सेफ्टी जो है ना वो कुछ नहीं बची हुई है। जो भी सेफ्टी है वो हमारे खुद के हाथ में है, किसी पुलिस ऑफिसर की या किसी की उसके उससे मत चलो भाई कि कोई तुम्हें बचाने आएगा या कोई कुछ करने आएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कुछ आपके लिए सपोर्ट में कोई खड़ा रहेगा। सो जब भी आप कहीं जाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफर करो कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि भाई एज ए का आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी राइडर फ्रेंड है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, या कोई ग्रुप है आप उसके साथ जा सकते हो। अगर फिर भी नहीं है, आपको सोलो ही जाना है, तो भाई थोड़ा सा ट्रैवल करो, नाइट में मत करो, थोड़ा सा दिन के टाइम में करो। नाइट को थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। और उसमें क्या है, जैसे भाई बाइक है, बाइक पे मान लो आपकी पंचर हो गई या ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, मैकेनिकल चीज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो उस टाइम पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आपके लिए एरिया नया है, हो सकता है कोई आपको बेवकूफ़ बना के और भी नुकसान कर दे, हो सकता है आपकी बाइक छीन ले, हो सकता है आपका और भी दूसरा सामान जो है वो निकाल सकता है। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसर्न जो है ना आजकल होता है। और कुछ भी हो सकता है भाई, जब समय आता है ना तो पता नहीं होता कि क्या हो जाए। तो मुझे ये कुछ चीज़ें समझ आई कि भाई हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, जो सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और
एक वो होता है ना कि यार मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब होता है ना तब आप वो जो हो रहा होगा ना वो देख नहीं पाओगे कि यार मेरा इतना नुकसान हो गया। मैं खुद जब राइड पे जाता हूँ तो मैं काफ़ी सारा स्टफ़ लेके जाता हूँ। मतलब मैं इतनी दूर तो नहीं लेके गया क्योंकि मेरा भी एक कंसर्न रहता है, मैं गाड़ी में भी नहीं लेके जाता। हमारे पास भी इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत कॉस्टली वाले भी हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भाई कल को अगर मान लो कहीं लूट पाट हो जाती, कोई सिनेरियो हो जाता, मेरा दिमाग घूम जाता कि यार चल बाइक भगा ले इनके पीछे और चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएगा ये, पकड़ता हूँ। वहाँ पे जाके अगर वो मेरी बाइक छीन लेता तो मेरी बाइक का नुकसान पहला। दूसरा, मेरा स्टफ़ जो है वो काफ़ी, मतलब जितने भी मेरे गैजेट्स हैं वो काफ़ी महंगे, और सारे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत महंगी गैजेट्स रखते हैं आजकल। ड्रोन भी रखते हैं, वो अपना कैमराज भी रख रहे हैं, लेंसेज भी रख रहे हैं, तो वो बहुत ही कॉस्टली सेटअप होता है और उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत पैसा लगता है। और अगर वो चले जाए ना तो फिर आप मतलब डिप्रेशन में भी आ सकते हो। इसलिए मेरा प्रेफरेंस है आप थोड़ा सेफ्टी के साथ राइड करो, और हो सके तो कंपनी ही रखो अपने साथ कि भाई हाँ कोई ना कोई है तो थोड़ा सा एक बैकअप रहता है। और अगर ग्रुप है तो फिर तो भाई वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 5-6 लोग होना और थोड़ा और ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है। फिर बाकी मुझे वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है सच खास, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो सारी दिल्ली की तरफ ही आ रही थी, क्योंकि भाई वीकेंड ख़त्म होता है संडे को तो सब वापस आ रहे होते हैं। बाइक्स भी थी, 2-3 बाइक्स भी थी जो मुझे मिली, वो भी सोलो राइडर्स थे, तो साथ साथ में बस निकल गए। तो मुझे ये समझ आया कि भाई सेफ्टी जो है ना सबसे प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। और फिर मुझे लगा कि मैंने 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे देखे, तो मुझे समझ आया कि यार ये वीडियो ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए ताकि जो मेरा नुकसान हुआ ना वो आप लोगों का ना हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। और बाकी आई होप आप सबकी राइड्स बहुत अच्छी रही। अभी मैं दोबारा भी प्लान कर रहा हूँ, और मेरी कुछ मतलब मैंने लोकेशन स्काउट करी हैं, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ का बनता है। मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को उन जगह पे जाना है जहाँ पे सब जा रहे हैं, मुझे जाना थोड़ी सी ऐसी ऑफ बीट प्लेसेस पे जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे मतलब क्राउड पॉपुलेशन जो है ना बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, सीनिक व्यूज़ हैं, बट वहाँ पे अभी तक कोई पहुँचा नहीं है क्योंकि लोग एक्सप्लोर नहीं करते। अब मैं अगर राइड के लिए जाना चाहता हूँ, मैं बस देखता हूँ यार दिल्ली से ऋषिकेश की राइड कर लो, दिल्ली से हरिद्वार कर लो, दिल्ली से जयपुर कर लो, दिल्ली से यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, जो ऑलरेडी सबने एक्सप्लोर कर रखे हैं। बट मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ वो वाले प्लेसेस जहाँ पे अभी तक लोग पहुँचे नहीं हैं। छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे जाके कुछ अलग क्रिएट हो सकता है, कुछ नए लोगों से हम मिल सकते हैं। बहुत सारी लोकेशंस मैंने देखी है, बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली देखो हमारा काम तो शूटिंग का है, तो मैं उसके भी काम की वजह से बहुत सारी अलग लोकेशंस पे ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अब मैं उनको बाइक से एक्सप्लोर करूँगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और अगर आप में से कोई भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ भाई कमेंट करो, मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ग्रुप में ऐड नहीं होना, पर्सनली कनेक्ट हो जाओ। ज़रूर एक अच्छी राइड प्लान करेंगे, कंटेंट भी क्रिएट करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो भाई यही था वैसा आज का टॉपिक जो मेरे हिसाब से अच्छा था, एंड आप भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। बस करते हैं इस वाले आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, और आई होप आप सब अच्छी राइड्स जल्दी जल्दी प्लान करो। और भाई किसी को लगे कि मेरे को बुला सकता तो प्लीज़ मेरे को इनवाइट करो, मैं भी आ सकता हूँ, मैं ज्वाइन कर लूँगा। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मेरे पास एक मेरी बाइक है KTM RC 390, तो मैं उसी से राइड करता हूँ अभी हाल फिलहाल, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। सो अगर आप ऐसा किसी का प्लान है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं मेरे को। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।